हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने बारे में जब आप तारीफ़ सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ना। जब सामने वाला आपके बारे में आप कुछ ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताता है जो शायद आपने कभी अपने बारे में रियलाइज़ ही ना किया हो। कोई आपका नज़दीकी जब आपसे कहता है यार तू तो बड़ा दिलदार है, तेरे अंदर सेवा भावना बड़ी कूट कूट कर भरी हुई है, तू किसी अपने को परेशानी में देख ही नहीं सकती, यार तेरे जैसी फ्रेंड पाकर तो मैं धन्य हूँ। फिर क्या होता है, अपने बारे में अच्छा सुन के आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई नज़दीकी आपके ही बारे में कुछ नेगेटिव बताए, समथिंग लाइक दिस, यार तू छोटी छोटी बातों में ना बड़ी जल्दी जल्दी नाराज़ हो जाता है, तू अपने बारे में ना कुछ भी नेगेटिव सुन ही नहीं पाता, तू यार अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं दिखा पाता, तू बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, तू छोटी छोटी बातों पर ही मुंह फुला लेती है, बहुत जल्दी से ना तू बुरा मान जाती है। तो कुछ अपने बारे में जब आपको ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तो यकीनन आपका मूड ऑफ हो जाता है, तो आपको बुरा लगता है। तो फिर क्या होता है, जब आप अपने बारे में कुछ नेगेटिव सुनते हैं तो आप उदास हो जाते हैं, और जब आप अपने बारे में कुछ पॉजिटिव सुनते हैं तो आप बड़ा खुश हो जाते हैं। क्या वाकई आपका कोई नज़दीकी आपको आपसे ज़्यादा जानता है? नहीं ना? तो क्या आप अपने बारे में ज़्यादा जानते हैं? नहीं ना? आप कहेंगे नहीं, मेरा कहना गलत है, क्योंकि आप तो अपने बारे में सब कुछ जानते हैं। भला आपको आपके बारे में ज़्यादा अच्छा कौन जान सकता है? तो मैं कहूँगी, बताइए आप अपने बारे में क्या जान पाए हैं अब तक? क्या जान पाए हैं आप? आपको गुस्सा कब आता है? कब आपको खुशी मिलती है? किस बात से आपको बुरा लग जाता है? किस बात से आप खुश हो जाते हैं? कब आप दुखी हो जाते हैं? क्या जानते हैं आप उन सब बातों के बारे में जो आपको इस तरीके के इमोशंस देकर जाते हैं? इनमें से किसी भी बात का जवाब अगर आप दे सकते हैं तो मुझे बताइए। मैं जानती हूँ आप इनमें से किसी भी बात का जवाब दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास जवाब है ही नहीं। आपको खुद ही नहीं पता कि आपको कब गुस्सा आ जाता है, आप कब खुश हो जाते हैं, आपको कब कोई बात बुरी लग जाती है, और कब आपका मन रोने को करने लगता है। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ आपके साथ नहीं हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, बल्कि होता ही रहता है और होता ही रहेगा। लेकिन इसके पीछे स्पेसिफिकली रीज़न क्या है आप ये नहीं बता पाएंगे। एक्चुअली होता क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो एटीट्यूड आपकी तरफ से निकलता है ना, वो निकला ही क्यों ये बारे में आपको पता ही नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी तक आपने अपने आप को जाना ही नहीं है। एक एग्जाम्पल लीजिए, आप दो दोस्तों के साथ रास्ते से गुजर रहे हैं और आपने एक एक्सीडेंट होते हुए देख लिया। वो आप होंगे जिसके दिल में दया ममता जागेगी उस व्यक्ति के लिए जिसका एक्सीडेंट हुआ होगा, जो फिजिकली हर्ट हुआ होगा। वहीं जहां आपके दो दोस्त भी आपके साथ में खड़े होंगे, आप देखेंगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा उस एक्सीडेंट से। इवन वो उस व्यक्ति के लिए सिंपैथाइज भी नहीं दिखे जिसको फिजिकली चोट लगी है। आपको अपने दोस्तों का यह बिहेवियर बड़ा ही अटपटा लगेगा, लेकिन आप उन्हें कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन आप यहाँ अपने बारे में भी यह नहीं जान पाए होंगे कि आप में दया का भाव है, जो कि आपको यूनिक बनाता है, जो कि आपको आपके दोस्तों से अलग रखता है। किन्हीं कारणों से आपका किसी के साथ मतभेद हो जाता है, आपका फौरन लड़ने मरने को मन आ जाता है, आप फौरन लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। पूछे जाने पर आप कहते हैं उसने आपको गुस्सा दिला दिया, क्योंकि उसने ऐसा एटीट्यूड दिखाया तो आपको भी गुस्सा आ गया और आपने भी ऐसा रिएक्ट कर दिया। आपने सिचुएशन को देखा ही इस तरीके से और समझा ही इस तरीके से कि आप यह कह पा रहे हैं कि सामने वाले की वजह से आपको गुस्सा आ गया। लेकिन इस एटीट्यूड के पीछे का स्पेसिफिक रीज़न आप यहाँ भी नहीं जान पाए, जो कि था कि आप खुद शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आप में गुस्सा कंट्रोल करने की पावर ही नहीं है।
ऐसे न जाने और कितने ही एग्जाम्पल्स के तहत आपको यह एहसास कराया जा सकता है कि आप अपने आप को जानते ही नहीं हैं। एंड यू नो व्हाट, लाइफ में 90% उथल पुथल जो चल रही होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से चल रही होती है कि आप खुद से अनजान होते हैं। आप खुद को बेहतरीन जान ही नहीं पाते हैं, जानते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से सिचुएशंस पर आपकी पकड़ मजबूत हो ही नहीं पाती और सिचुएशंस आपके हाथ से इस तरह निकल जाती हैं जैसे हाथ में से रेत निकल जाता है। और वो सिचुएशंस जिनको आपके द्वारा टाइमली हैंडल नहीं किया गया होता, वही सिचुएशंस कार्मिक अकाउंट और कार्मिक साइकिल के रूप में आपकी लाइफ में रिपीट होते हैं। वो रिपीट इसलिए होते हैं क्योंकि आपके द्वारा उन सिचुएशंस पर एक सटीक एक्शन लिया जाना ज़रूरी था, क्योंकि आप अपने आप को जानते ही नहीं हैं। तो शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से आप अनजाने ही कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर बैठते हैं, और ऐसा होने की मूल वजह होती है आपके द्वारा अपने आप को न जानना, अपने बारे में प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स को न जानना। एक बार जब आप अपने आप को जान चुके होते हैं ना, तो आपके लिए सिचुएशंस को हैंडल करना आसान हो जाता है। यहाँ तक कि अगर आप किसी साजिश का शिकार भी हो गए होते हैं ना, किसी ने आपको फंसा भी दिया होता है, तो भी आप अवेयर होने की वजह से उसमें से अपने आप को सकुशल बाहर निकाल ले जाते हैं। अपने आप को जानने में सबसे अच्छी बात यह होती है, जो लोग अपने आप को जानने की तरफ चल पड़ते हैं ना, जो लोग अपने अंदर झांकना शुरू कर देते हैं, यूनिवर्स का साथ भी उन्हें मिलने लग जाता है, उन्हें एंजेलिक प्रोटेक्शन भी मिलने शुरू हो जाती है, जिसका कंफर्मेशन साइन होता है कि उन्हें सिंक्रोनिसिटीज नंबर्स बार बार दिखाई देने लग जाते हैं, उनके इर्द गिर्द बटरफ्लाइज दिखने लग जाती हैं, उन्हें रास्ते पर या अपने घर में कहीं पर भी, स्टेयर्स पर, बालकनी में, रास्ते में कहीं जाते हुए फेदर्स भी दिखाई देने लग जाते हैं, उन्हें बिना ताले की चाबियां भी ना यहीं कहीं पड़े हुए दिखाई देने लग जाती हैं। मतलब ये सारे वो सिम्टम्स होते हैं जो इस बात का पक्का सबूत होते हैं कि आप एंजेलिक प्रोटेक्शन में हैं, आप यूनिवर्स की निगाह में हैं, यूनिवर्स द्वारा आपको नोटिस किया जा रहा है। ये सारे प्लस पॉइंट्स आपकी लाइफ में केवल तभी आकर जुड़ते हैं जब आप अवेयर होते हैं, जब आप अपने आप को जानने लगते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यह वीडियो उन्हीं लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगी जो अपने बारे में नहीं जानते हैं, जैसे कि आप लोग। तो आप कहेंगे ना कि आप जानना चाहेंगे कि अपने अंदर किस तरह झांका जाए, अपने आप को कैसे जाना जाए। हमें तो अपने अंदर झांकना आता ही नहीं, तो इसका सबसे आसान तरीका है कि डिवाइन को आप अपना दोस्त बनाइए। ईश्वर के साथ आप जब भी बात करें, एज अ फ्रेंड बात कीजिए, बिल्कुल बिंदास होकर बात कीजिए, उन्हें अपनी सारी परेशानी बताइए। जैसे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है ना, बिंदास होकर, बिल्कुल वैसे ही थोड़ा सा काम अपने ऊपर कीजिए। और वो ये कि जब भी आपको गुस्सा आए ना, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की तरफ चलिए, ऐसे किसी काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर दीजिए जिसमें इन्वॉल्व होकर आप गुस्से से ऑपरेट करना भूल जाएं। कोई काम ना समझ में आए ना, काउंटिंग शुरू कर दीजिए 1 से लेकर 20 तक। आप करके तो देखिए, ये एक मैजिक क्रिएट ना करे ना तो कहना। और धीरे धीरे जब आप इस तरीके से ऑपरेट करना शुरू करते हैं ना, तो यूनिवर्स के साथ भी आपकी बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाती है। और एक बार जब यूनिवर्स के साथ आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं ना, तो आपको आपके सभी सवालों के जवाब भी मिलने शुरू हो जाते। बस आपको उन जवाबों को रिसीव करना आना चाहिए। जवाब आपको किसी भी तरीके से मिलने शुरू हो जाते हैं। कुछ जवाब आपको ड्रामेटिक रूप में सपनों के जरिए मिल जाएंगे, कुछ आपको एंजल नंबर्स शो कराकर मिलेंगे,
देखा, जब आप खुद को जानने लग जाते हैं तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी तरफ पहुंचने लग जाती हैं। यूनिवर्स प्रोटेक्शन आपको मिलने लग जाता है। आपका यूनिवर्स के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होने लग जाता है। आपको और क्या चाहिए? तो आपकी लाइफ पटरी पे से जहाँ उतरी हुई थी वह अपने आप ही पटरी पर आने लग जाती है। तो बस जब डिवाइन ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करने लग जाएं, आपकी लाइफ बेहतर और बेहतर बनती चली जाए, तो डिवाइन एंजल्स और यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर कहें, उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें, क्योंकि वही तो हैं जिन्होंने आपको आपसे ही रूबरू कराने के लिए इतनी मेहनत की है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।